अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट्स, आज के हम टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है हॉल इफेक्ट वो डिस्कस करेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट का डेरिवेशन करेंगे, किस तरह से हॉल इफेक्ट निकालते हैं आप। तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। जो बोर्ड पे फिगर्स दे रखे हैं आपको वो देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्या बनाया है, एक सेमीकंडक्टर बार, यानी मैंने लिया एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया है, ठीक है। तो सामने सबसे पहले लेफ्ट वाला फिगर देखिए, एबीसीडी इसकी दो एजेस है, एबीसीडी और पीछे वाले EFGH। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी क्या है, एबीसीडी और EFGH के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ बार। अब देखिए स्टूडेंट, हॉल इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी मेटल या फिर सेमीकंडक्टर को जिसमें कि ऑलरेडी एक करंट फ्लो हो रहा है, इस सेमीकंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है जो कि IX डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई मेटल या सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है और जिसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जो कि करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे करंट IX डायरेक्शन में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो Y डायरेक्शन में है। तो जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जिसमें कि करंट है, आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी आपने सेमीकंडक्टर को करंट दिया एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में 90 डिग्री में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो तीसरी 90 डिग्री की डायरेक्शन में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मिलेगा जो कि दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस फिनोमेनन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये देखिए, ऊपर IX डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, IX डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो Y डायरेक्शन में है। ये पॉइंटर देखिए जहां पॉइंट कर रहा है, Y डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि Z डायरेक्शन में होगा। ये आपका स्टेटमेंट है हॉल इफेक्ट का कि ये हॉल इफेक्ट होता है। अब देखिए, इस हॉल इफेक्ट की वजह से ये जो Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी जनरेट हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए इस फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के जितने भी चार्ज कैरियर है, सारे आपकी जो सरफेस है ABCD, जो आपके आगे से सरफेस दिख रही है ABCD, उस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब अगर ये सेमीकंडक्टर P टाइप है तो आपके जो चार्ज कैरियर्स होंगे वहां पे होल्स होंगे, यानी P टाइप सेमीकंडक्टर अगर मैं लूंगी तो वहां पे चार्ज कैरियर्स जो है आपके होल्स होंगे, पॉजिटिव। तो आपकी ABCD सरफेस जो है उस पर होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। वही अगर N टाइप होती तो आपके कैरियर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और आपकी ABCD सरफेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो इन केस ऑफ P टाइप ABCD सरफेस पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ N टाइप ABCD सरफेस आपकी नेगेटिव चार्ज। तो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरी जो ABCD सरफेस है इन केस ऑफ होल्स, लेट अस अज्यूम कि आपने P टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, तो होल्स के केस में क्या हुआ कि ABCD सरफेस जो है मेरी पॉजिटिव चार्ज हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, पीछे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में। पीछे वाली सरफेस कौन सी है यहाँ पर, EFGH। तो मेरी ABCD सरफेस जो है वो चार्ज हो गई है पॉजिटिवली EFGH की वजह से, GH के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या डेवलप हो गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। ABCD एंड EFGH सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स हॉल वोल्टेज। तो जब कहेंगे हॉल वोल्टेज क्या है, तो हॉल वोल्टेज फिनोमेना में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ABCD सरफेस और EFGH सरफेस के बीच में, वो कहलाएगा आपका हॉल वोल्टेज। अब अगर N टाइप सेमीकंडक्टर होता तो स्टूडेंट्स क्या होता, तो कुछ नहीं होता, ABCD सरफेस आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाती, और इसका मतलब ये N टाइप सेमीकंडक्टर होता। तो हमें इसकी मदद से ये भी पता चल रहा है
अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एबीसीडी सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो हमारे हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी क्या आ जाती, VH जो है मेरा आ जाता है नेगेटिव। अगर एबीसीडी सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाती है EFGH के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलता है, VH नेगेटिव, हॉल वोल्टेज नेगेटिव मिलने की वजह से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा जो सेमीकंडक्टर मैंने लिया था वो एन टाइप था। तो हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सेमीकंडक्टर जो लिया था वो किस टाइप का है, तो आप उसमें हॉल वोल्टेज निकालिए। हॉल वोल्टेज निकालने के बाद जो पोलैरिटी आती है उससे आप ये चेक कर पाएंगे कि ये आपका सेमीकंडक्टर कौन सा है, पी टाइप या एन टाइप। तो अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी वाई क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया था कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। सेमीकंडक्टर जिन वेलोसिटी से फ्लो करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं vx, उनकी वेलोसिटी है vx। और मैग्नेटिक फील्ड है by। अब इनके ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ z डायरेक्शन में, Ez। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कि जो फोर्स आपके मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ये कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है आपका F इज इक्वल टू क्यू इंटू एच, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है आपका एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू क्या है आपका, क्यू है आपके चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन, बी वाई मैग्नेटिक फील्ड, वी एक्स वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल कर दी। Q इंटू एच इज इक्वल टू क्यू इंटू बी वाई वी एक्स। तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया डी वाई इंटू वी एक्स। तो मैंने ये इक्वेशन निकाल ली। अब देखिए सेकेंड हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज को आप डिनोट करेंगे कैपिटल वी सबस्क्रिप्ट स्मॉल एच, कैपिटल एच इज सबस्क्रिप्ट। तो ये आपका हॉल वोल्टेज वी वोल्टेज को शो करता है, नीचे आप एच लगा देंगे तो ये हॉल वोल्टेज को शो करेगा। हॉल वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वी एच बाई डी। डी क्या है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक, उसको हम कहते हैं डी। तो वी एच आ गया आपका ई एच इंटू डी। ये इक्वेशन और तैयार हो गई हमारे पास। अब देखिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में करंट डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला है एन इंटू क्यू इंटू वी एक्स। क्यू आपका चार्ज है होल पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एन इज कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, कितने हैं आपके चार्ज कैरियर, कितने हैं, उनकी मात्रा कितनी है, वो एन हो जाएगा। एन पता है, क्यू पता है, वी एक्स वेलोसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है करंट पर यूनिट एरिया आई एक्स। आई एक्स जो करंट फ्लो हो रही है अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, ये आपकी दूरी डिस्टेंस डी इंटू ए सी। ए सी क्या है, थिकनेस। थिकनेस है आपकी टी और डिस्टेंस है आपकी डी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जे एक्स इज इक्वल टू आई अपॉन डी इंटू टी। ठीक है, तो अब इसका एक और फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, रो इंटू वी एक्स। तो अब हम यहां से निकालते हैं, रो है आपका चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, अब हमने यहां से Vx का फॉर्मूला निकाल दिया। Vx वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आई अपॉन डी इंटू टी इंटू रो। अब देखिए हमने पहले निकाला था VH इज इक्वल टू ई एच इंटू डी और EH इज इक्वल टू बी बाई इंटू वी एक्स। इन दोनों इक्वेशन आप क्या करेंगे, हॉल वोल्टेज की इक्वेशन में EH की वैल्यू 1 से रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से आप EH की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो आपका हॉल वोल्टेज आ गया बी वाई इंटू वी एक्स इंटू डी। अब हमने वी एक्स ऑलरेडी 3 नंबर इक्वेशन में निकाल रखा है, क्या आया था
Vx, तो जो भी मेरा Vx आया है उसे मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी। अब तो Vh मेरा आएगा By इंटू By क्या है, शो कर रहा है कि y डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू I अपॉन d इंटू टी इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया तो आपका हॉल वोल्टेज की इक्वेशन है वो आ गई By इंटू आई अपॉन रो इंटू टी। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि आपका जो हॉल वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी फ्लक्स डेंसिटी यानी कि By, थिकनेस क्या है बार का यानी कि T, और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि रो। तो आपका हॉल वोल्टेज इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, 4 नंबर इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। तो हमें हॉल वोल्टेज का डेरिवेशन में एग्जाम में आता है कि हॉल वोल्टेज किस तरह से निकालना है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका हॉल वोल्टेज निकालने का। अब हम निकालते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स अब हम हॉल वोल्टेज निकालते हैं। हॉल वोल्टेज निकालने का हॉल कोफिशिएंट निकालने का तरीका, हॉल कोफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला है आपका 1/n³ यानी कि 1/रो। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मुझे पता है कि कंडक्टिविटी को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो है आपका n इंटू क्यू इंटू म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो मेरा RH आ गया रो इंटू म्यू। रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इस चीज से हमें पता चला कि मेरा जो हॉल कोफिशिएंट है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है कि सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी कितनी है, रो। दूसरा डिपेंड कर रहा है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि म्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में देखिए RH इज इक्वल टू 1/n³। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। अब हमें पता है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे तो मेरा क्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, चार्ज होल पे पॉजिटिव होता है। तो अगर मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया तो मेरा क्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्यू पॉजिटिव मींस RH पॉजिटिव। तो आपका हॉल कोफिशिएंट इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होगा। अब अगर मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया तो ये क्यू हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आप लेंगे तो क्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका RH नेगेटिव हो जाएगा इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस हॉल कोफिशिएंट से भी हमें काफी जानकारी मिल जाएंगी सेमीकंडक्टर की डिटेल्स पढ़ने के बारे में। अब आपकी हॉल इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कि अगर आपको हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर बार क्या है, यानी सेमीकंडक्टर बार आपका पी टाइप है या एन टाइप है। सेकेंड चीज आप मोबिलिटी पता कर सकते हैं। थर्ड चीज आप कैरियर कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्थ चीज आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है हॉल इफेक्ट की मदद से। 6 पॉइंट आप रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि रो कैलकुलेट कर सकते हैं आपके हॉल इफेक्ट की डेरिवेशन की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इक्वेशंस अच्छी तरह से क्लियर है। आप एक बार शुरू से स्टार्टिंग से वापस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो हॉल कोफिशिएंट जो मैंने निकाला था उसका मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ वापस, कि हॉल कोफिशिएंट में क्या होगा, अगर Q पॉजिटिव है तो RH भी पॉजिटिव है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर Q आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका Q नेगेटिव होगा तो आपका हॉल कोफिशिएंट जो है वो भी नेगेटिव होगा। तो आपको एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी है डिटेल में। टर्म्स वापस बता देती हूँ। रो क्या है आपकी चार्ज डेंसिटी, Vx इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आपका हॉल वोल्टेज जो डिपेंड कर रहा है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। ये आपको डिटेल में लिखना है कि फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ बार पे डिपेंड कर रहा है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा हॉल इफेक्ट टॉपिक खत्म होता है।
तो हॉल इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या था कि जब भी किसी सेमीकंडक्टर में आपको जो करंट कैरी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे 90 डिग्री डायरेक्शन पे, तो आपको 90 डिग्री डायरेक्शन पे ही क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। मींस जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, करंट एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।